हेलो फ्रेंड्स, मेरे शशिकाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे एमसीडी के 12 जोन हैं, जिनमें हर जोन में क्रिकेट कोच नहीं है। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ ताकि वो बच्चे अपने घर में इसको देखकर सीख सकें और उनके टीचर्स भी अगर चाहें तो इससे कुछ चीज़ें सीख करके अपने बच्चों को सिखा दें। उसके बावजूद अगर किसी को मुझसे बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर उसमें होगा मौजूद, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप लिख सकते हैं। पहला मेरा प्रयास है हमारे एमसीडी के बच्चों के लिए, उसके बाद मैं बड़े बच्चों के लिए जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, खेलना बंद कर चुके हैं, उनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए भी एक मैं नया शूट करूंगा और उनको बताऊंगा। फिलहाल मैं छोटे बच्चों के लिए बेसिक फंडामेंटल स्किल कि हाउ टू होल्ड द बैट, बैट को कैसे पकड़ना है, व्हाट इज योर स्टांस, आपका खड़े होने की स्थिति क्या है, क्या परफेक्ट आइडियल पोजीशन होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपका बेसिक स्ट्रोक्स जो हमारा जरूरी है, फॉरवर्ड डिफेंस, आगे जाकर रक्षा करना, और बैकवर्ड डिफेंस। इसके बाद फॉरवर्ड में जितने भी आपके ड्राइव्स हैं, कवर ड्राइव है, ऑफ ड्राइव है, स्टेट ड्राइव है, ऑन ड्राइव है, और बैकफुट के बैकफुट पुश, बैकफुट ड्राइव, बैकफुट स्क्वायर कट, बैकफुट पुल शॉट, इनके बारे में संक्षेप में जानकारी दूंगा। विस्तार में मैं अगले चैनल्स में आपको दूंगा, लेकिन शुरुआत में उन बच्चों के लिए जो हमारे एमसीडी के बच्चे हैं उनके लिए मैं संक्षेप में जानकारी दूंगा ताकि उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, क्योंकि वो 12 साल से छोटे बच्चे हैं, वो इसको इजीली ग्रास्प कर सकें, इजीली उसको सीख सकें। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपको बैट को पकड़ने का तरीका बताऊंगा। देखिए, जब आप बैट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपकी हाइट कितनी है, आपके शरीर का वेट कितना है, आपके हाथ की स्ट्रेंथ कितनी है। आपका जो वेट है, बॉडी वेट है, उसके हिसाब से आपको बैट खरीदना है। मान लीजिए मैं 5 फुट 8 इंच कद का इंसान हूं, मेरा वेट 87 केजी है, तो मुझे फुल साइज बैट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा लाइट वेट से हैवी वेट भी मैं ले सकता हूं। लेकिन कोई छोटा बैट जो प्लेयर है उसको अपने कद के हिसाब से 3 नंबर बैट लेना है, 4 नंबर बैट लेना है, 5 नंबर बैट लेना है, उसको खुद डिसाइड करना है। वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। कारण जब आप बैट को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड से बैट को उठाइएगा ऐसे, और आप 10 काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ये 10 काउंट करेंगे, और आपका हाथ कांपेगा नहीं, तो समझो ये आपके लिए आदर्श वेट है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद आते हैं हम, बैट आपने ले लिया। बैट लेने के बाद बैट को पकड़ा कैसे जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो बैट का हिस्सा है इसे ब्लेड ऑफ द बैट कहते हैं। ब्लेड ऑफ द बैट क्या कहते हैं? और इसको बोलते हैं हैंडल ऑफ द बैट। बैट का हैंडल है ये। बैट को पकड़ते वक्त याद रखिए, इसे बोलते हैं आउटर एज ऑफ द बैट, बाहरी किनारा बैट का। इनर एज ऑफ द बैट, बैट का अंदरूनी किनारा। ये जो आप देख रहे हैं, जो बैट का यहां पर हैंडल है, यहां पर एक स्लाइस होता है। ये आउटर स्लाइस होता है और ये इनर स्लाइस होता है। जैसे ये आउटर एज ऑफ द बैट है, ऐसे ही इनर एज ऑफ द बैट है, ऐसे ही स्लाइस जो है इसका यहां से निशान होता है। मैं आपको पेन से लगा के दिखा देता हूं। यहां से ये बैट का हैंडल है,
और यहाँ एक मार्क लगा देता हूँ ताकि आपको बैट पकड़ने में इजी रहे। सबसे पहले आपने, अगर आप राइटी बैट्समैन हैं तो आपका जो टॉप हैंड है वो लेफ्ट हैंड होगा। तो लेफ्ट हैंड की ग्रिप क्या होनी चाहिए आपकी? लेफ्ट हैंड की ग्रिप आपकी जो आउटर स्लाइस है उसकी लाइन में होनी चाहिए, आउटर स्लाइस। और राइट हैंड की जो ग्रिप है इन बिटवीन आउटर और मिडल, ये जो बीच का हिस्सा है, इन दोनों के बीच में। ना तो आपने बिल्कुल नीचे से पकड़ना है, ना बिल्कुल ऊपर से पकड़ना है, क्योंकि अगर हम ऊपर से पकड़ेंगे तो हमारा बैट हम पकड़ेंगे सही, पावर ज़्यादा आएगी, लेकिन बैट शॉट पे कंट्रोल नहीं होगा हमारा। और अगर हम बहुत नीचे से पकड़ते हैं, बिल्कुल बॉटम एंड से पकड़ते हैं, तो हमारा जो बैट है, हमारा कंट्रोल तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन पावर कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बॉटम एंड से पकड़ने वाले प्लेयर नहीं हैं, बॉटम एंड से पकड़ने वाले प्लेयर भी बहुत हैं, आई बात समझ में। और अपर एंड से पकड़ने वाले भी प्लेयर बहुत हैं। लेकिन जो आदर्श स्थिति है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आदर्श स्थिति में आपका नीचे से लगभग 1 इंच बैट को छोड़ दीजिए और ऊपर से इस हाथ के साथ चिपकते हुए दूसरा हाथ होगा, लेकिन दोनों हाथों की जो आपका जो वी शेप है, मैं तो वी शेप बोलता हूं देसी भाषा में, ये वी शेप है, ये आपका आउटर स्लाइस के लाइन में, और ये जो लेफ्ट हैंड का है ये भी आउटर स्लाइस के। लेकिन कोई बच्चा अगर इस बीच वाली लाइन से पकड़ रहा है तो वो गलत नहीं है। अगर किसी की आदत पड़ जाती है, बचपन से आदत किसी की है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं, अगर वो कंफर्ट नहीं है तो उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन आप एक चीज जरूर देखना कि आपका जो बॉटम हैंड है ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। वैसे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जो लेफ्टी बैट्समैन थे, कैप्टन भी थे, कई साल कैप्टन रहे हैं, स्मिथ, उनका बैट पकड़ने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही था, वो बिल्कुल ऐसे पकड़ते थे। लेकिन वो आदत इतनी हो चुकी थी, आदत शुमार था इनका, और उन्होंने कई सेंचुरी मारी है, वो अपवाद है। लेकिन आप सीखने जा रहे हैं बेसिक, तो आपको परफेक्ट आदर्श स्थिति ही देखनी है। फिर से बता रहा हूं, आउटर एज और मिडल एज के बीच में, इन बिटवीन आपका बॉटम हैंड और ऊपर का भी उसी लाइन में होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज योर स्टांस। स्टांस में देखिएगा, ये जो लेग स्टंप की लाइन है ये हमने मार्क की है। ग्राउंड में आपको लेग स्टंप का मार्क नहीं मिलेगा। आपको अंपायर से बोलना है, अंपायर लेग स्टंप प्लीज। जब अंपायर लेग स्टंप दे देगा आपको, तो आप अपने जूतों के स्पाइक से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप मैट पे खेल रहे हैं तो वहां बैक में चूना या चौक रखा होगा, उससे मार्क कर सकते हैं। और टर्फ पे हैं तो आप शूज से मार्क कर सकते हैं। आप लेग स्टंप का गार्ड भी ले सकते हैं, आप मिडिल स्टंप का गार्ड भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके तरीके पर, लेकिन अमूमन मैं आपको राय दूंगा, आप लेग स्टंप का गार्ड लीजिए और दोनों पैर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैर आपके पैरेलल होने चाहिए, दोनों पैर कंधे के समानांतर होने चाहिए। उसके लिए भी आपको एक उदाहरण देता हूं। बच्चे आप आगे आइए, दोनों पैर जोड़ लीजिए बच्चे। देखो, अगर हम दोनों पैर जोड़ के खड़े होते हैं और मैं इसको पुश करता हूं तो इसका बॉडी बैलेंस में नहीं रहेगा। और दोनों पैर खोल लीजिए, आप पूरे पैर खोल लीजिए आप। अब दोनों पैर इसे खोल लिए, अब मैं इसका पुश कर रहा हूं, इसका बैलेंस इतना परफेक्ट है, ये गिरेगा नहीं। तो हमारा क्या है, हमें आदर्श स्थिति क्या है, हमारी आदर्श स्थिति है कि हमारे जो शोल्डर हैं, शोल्डर अपार्ट हमारे पैर खुलने चाहिए, दोनों कंधों के समानांतर हमारे पैर होने चाहिए, और राइट टो के सामने या इन बिटवीन बोथ द टोज या बिहाइंड द राइट टो आप कहीं भी बैट रख सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने कंफर्टेबल जोन में आकर के चाहे तो राइट टो के सामने बैट रखिए, चाहे बिहाइंड द टो रखिए, चाहे इन बिटवीन द टो रखिए, लेकिन आप कंफर्ट होने चाहिए। लेकिन हैंडल आपका लेफ्ट हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम, ये जांग की मांसपेशियां हैं, इसे हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, थाई। ये थाई के हैंडल के ऊपर आपका हैंडल होना चाहिए। और जो आपका जो ब्लेड ऑफ द बैट है
वो हमारी काफ मसल है, जो पिंडली की मांसपेशी, इसकी दिशा में देखना चाहिए। चाहे मैं यहां से पकड़ रहा हूं, चाहे मैं यहां से पकड़ रहा हूं, चाहे मैं यहां से पकड़ रहा हूं। आई बात समझ में? अंडरस्टैंड? अब हम बैट को, जैसे मैंने बताया बैट को पकड़ने का तरीका, यहां से बैट को टैप कर रहे हैं। ये टैप क्यों करते हैं उसके लिए भी एक आपको तरीका बताता हूं। जब कभी हम यहां पर टैप नहीं करते, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो है ना वेट हाथों में भी शिफ्ट हो जाता है। जब हमारा वेट हाथ में शिफ्ट हो जाएगा तो 3 जगह हो रहा है, 2 पैरों पे भी हो रहा है और हाथ में भी हो रहा है। तो जैसे ही बॉलर आएगा तो जड़त्व का सिद्धांत लागू होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो न्यूटन सर ने बताया है हमें। तो उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें यहां से टैप द बैट, बैट को टैप करते रहना है। लेकिन टैप करते वक्त भी एक चीज याद रखेंगे आप कि आपका हैंडल यही रहना चाहिए और एल्बो आपका जो है लेफ्ट वेस्ट के पास, ये इसको टच करेगा। बच्चे आपका ध्यान कहाँ है? आपका जो एल्बो है वो यहां वेस्ट को टच करेगा, ठीक है? ये देखिए, ये और यहां से मैं देखो कॉक कर रहा हूं। कॉक ये भी एक लीवर का काम कर रहा है। देखिए, अगर मैं सिर्फ ऐसे बॉल फेंकता हूं तो उसमें पावर कम आएगी, लेकिन जब मैं इसकी भी पावर लगाता हूं, एल्बो की पावर लगाता हूं, पूरे हाथ की पावर लगाता हूं, बॉडी की पावर लगाता हूं, तो शक्ति ज्यादा जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब मैं यहां कॉक कर रहा हूं, बैट को कॉक कर रहा हूं, तो यहां से पावर ज्यादा जनरेट होगी बैटिंग करते वक्त। दूसरी चीज, जो बॉटम हैंड है वही रहेगा आपका, और ब्लेड ऑफ द बैट यहां पर ऑफ स्टंप है ना, ये ऑफ स्टंप, यहां विकेट कीपर होता है, इन बिटवीन स्टंप्स एंड विकेट कीपर, ये आपका एंगल जाएगा। ये तो मैंने कॉक नहीं किया, विदाउट कॉक। और यहां से कॉक करने के लिए मैं यहां से बैट को उठा लूंगा। ये जितना पीछे से हाथ आएगा मेरा, उतनी पावर जनरेट होगी। आप इधर आइए, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आइए देखो, इस बच्चे को अगर मैं यहां से थप्पड़ मारता हूं तो क्या पावर आएगी? और अगर मैं हाथ से यहां से लाता हूं तो पावर आएगी? यहां से जोर से लगेगा, और यहां से अगर मैं जोर से मारूं तो भी नहीं जोर से लगेगा। तो वही सिद्धांत है इसमें कि अगर मेरा बैट पीछे से आएगा, यहां से आएगा, और जब मैं यहां से शॉट मारने जाऊंगा तो मेरी बॉडी जो है ना, ये बैट पीछे से आएगा तो पावर जनरेट होगी और टाइमिंग अच्छी होगी। दोबारा से देख लीजिए एक बार, दोबारा प्लीज जाइए। ये देखिए, मैंने पहले लेग स्टंप का गार्ड लिया, ये लेग स्टंप का गार्ड लिया, फिर राइट टो के सामने या बिहाइंड द राइट टो या इन बिटवीन द बोथ दोस बैट को रखा और बैट को टैप किया, टैप द बैट। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया, बैक लिफ्ट, जिसका मैंने आपको तरीका बता दिया बैक लिफ्ट क्यों ली जाती है।